अमेरिका की तकरीबन तमाम रियासतों में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। जो नताइज सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं बल्कि तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है। पीटीआई नताइज को सेलिब्रेट भी कर रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ गई तो बानी पीटीआई के दिन तब्दील हो जाएंगे। अमेरिका के जो नौ मुंतखब सदर होंगे वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर क्या वाकई असर अंदाज हो पाएंगे। गैर हतमी और गैर सरकारी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान से बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आए। इमरान खान का भी जो सियासी करियर था वो डोनाल्ड ट्रंप के करियर से बहुत ज्यादा मुमासलत रखता है। डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट में आएंगे तहरीक इंसाफ के लिए मामला जो है वो काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की जंग में इसराइल की बेजा हिमायत डेमोक्रेट्स को पूरी तरह ले डूबी है। अमेरिका की तकरीबन तमाम रियासतों में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और जो नताइज सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं बल्कि तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी जमात पीटीआई नताइज को सेलिब्रेट भी कर रही है क्योंकि उनके कुछ रहनुमाओं का ख्याल ये था कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ गई तो बानी पीटीआई के दिन तब्दील हो जाएंगे और वो ज्यादा देर पाबंदे सलासल नहीं रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज मुसलमान वोटर से जिस हिमायत का मुतालबा किया उसकी पहली शर्त यह रखी कि वो मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बेजा हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन ये जो उनका ऐलान था ये उनके माजी के बयानात से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता बल्कि मुख्तलिफ है। ये जो नताइज सामने आ रहे हैं पहले मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर हम बात करते हैं कि अमेरिका के जो 9 मुंतखब सदर होंगे वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर क्या वाकई असर अंदाज हो पाएंगे। अब इस पर बात करेंगे। जरा ये मुलाहिजा कीजिए कि अमेरिका में रियासतों से जो अपडेट्स आ रही हैं वो क्या बताती हैं। नाज़रीन, अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए इंडियाना और केंटकी के बाद जॉर्जिया, जनूबी कैरोलिना, वर्जीनिया और फ्लोरिडा में भी पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है और वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के जो नताइज हैं 538 में से अब तक डोनाल्ड ट्रंप 200 और कैमला हैरिस सिर्फ 113 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 99 और डेमोक्रेट्स 59 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं, जबकि सेनेट में रिपब्लिकन की 42 और डेमोक्रेट्स की 33 नशिस्तें मौजूद हैं। अमेरिका में पोलिंग मुकम्मल होने के औकात चूंकि मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि उनका टाइम डिफरेंस होता है और 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस मुख्तलिफ अमेरिकी रियासतों में पोलिंग का इख्तिताम जो है वो अलग अलग वक्त पर हुआ है। तो 7 करोड़ 89 लाख अफराद पहले ही वोट कास्ट कर चुके थे और किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स दरकार होते हैं। अब जो सदारती इंतखाबात का अमेरिका में सिलसिला होता है उसमें 2 जो बड़ी सियासी जमातें हैं, रिपब्लिकन उम्मीदवार और डेमोक्रेट्स उम्मीदवार, जिनके दरमियान मुकाबला था। अब आप देखें कि जो वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के हैं 435 अरकान को जो है उन्होंने मुंतखब करना है और ऐवान नुमाइंदगान पर कंट्रोल के लिए 218 सीटें दरकार हैं। इसी तरह से अमेरिकी सेनेट के 100 में से 34 अरकान का इंतखाब भी हो रहा है और इस वक्त सेनेट में रिपब्लिकन अरकान 38, डेमोक्रेट्स 28 और 11 रियासतों में गवर्नर्स का इंतखाब भी हो रहा है। आज जो इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं 7 रियासतों को गैर मामूली अहमियत हासिल है और ये नए अमेरिकी सदर के इंतखाब में अहमियत के हामिल होंगे। अब यहां पर जो बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो ये बताता है कि जो अहम तरीन रियासतें हैं वहां पर ट्रंप जो है वो भारी लीड ले रहे हैं, जिनमें जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं। ये 4 बैटल ग्राउंड ऐसे हैं कि यहां से जो सदारती उम्मीदवार कामयाब हो वो अमेरिका का सदर श्योर शॉट हो सकता है। यानी अब तक के नताइज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, हम गैर हतमी और गैर सरकारी कह लेते हैं कि गैर हतमी और गैर सरकारी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर बन चुके हैं और अमेरिका के सदर अगर डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं तो उनके बयानात इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुकम्मल तब्दील हो चुके थे। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले उनका बड़ा एक रेसिस्ट किस्म का और वो एक प्योर वाइट है और
रेसिज्म को लेकर उन पर बहुत से एलिगेशन लगते रहे हैं। इसी तरह से जो मिडिल ईस्ट वॉर है या मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, उस पर इसराइल की तरफ उनका बहुत ज्यादा झुकाव रहा है, लेकिन इस इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने खुद को इस मामले में किसी हद तक न्यूट्रल जाहिर किया है। और जो मुसलमान वोटर्स हैं इन 7 रियासतों में इंतहाई अहमियत के हामिल, उनसे बड़े मौदबाना अंदाज से जो वोट का उन्होंने मुतालबा किया, वो इस शर्त पर किया कि मिडिल ईस्ट की जंग में इसराइल की हिमायत नहीं करेंगे और कदरे न्यूट्रल किरदार अमेरिका का होगा। अब देखेंगे जो कैमला हैरिस हैं, गुज़श्ता जो पहले 4 साल पहले जो इंतखाबात हुए उसमें उनकी फतह की बड़ी वजह यह थी कि जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में एक मुतवाज़िन उम्मीदवार करार दिया जा रहा था और उनके बयानात रेसिस्ट नहीं थे, वो मुसलमानों को लेकर बड़े मोतदिल उनकी तकारीर थी, या वहां पर जो सयाफाम लोग हैं उनको लेकर उन्होंने कोई इस तरह का सख्त बयान नहीं दिया, और इमिग्रेंट्स को लेकर उनकी पॉलिसी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में बहुत ज्यादा नरम थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेंट्स के हवाले से तो अपनी पॉलिसी बदली नहीं है, और अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए इमिग्रेंट्स को लेकर के वीजा कैंसिल होना चाहिए, या वो जो यहाँ पर एक्सटेंशन वीजे की ले रहे हैं उनको नहीं देंगे और फौरी तौर पर वीजा हम कैंसिल करेंगे, अमेरिकन को जो है वो हम तरजीह देंगे वर्क प्लेसेस पर और तमाम तर चीजें। लेकिन मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर, मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर उन्होंने अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीली लाई है, और यही वजह है कि उनको मुस्लिम वोटर्स ने इस मर्तबा खुलकर वोट दिया। और ये जो 4 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप भारी लीड ले रहे हैं, ये इंतहाई फैसला कुन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के सियासी हालात में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी लिखकर बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं। जब इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर थे, और दोनों इन सियासतदानों के दरमियान कुछ मुलाकातें भी हुई, और डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान से बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आए। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इमरान खान का भी जो सियासी करियर था वो डोनाल्ड ट्रंप के करियर से बहुत ज्यादा मुमासलत रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान इससे पहले कभी चीफ मिनिस्टर तो रहे नहीं या किसी छोटे ओहदे पर रहे नहीं, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, और किसी और सियासी जमात में भी बतौर वर्कर उन्होंने काम किया नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का जो एक सियासी करियर है वो भी इससे काफी हद तक मुमासलत रखता था, और आप ये देखें कि तबन या तबीयतन भी दोनों शख्सियात में किसी हद तक मुखालफत रही है, क्योंकि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने किसी और सियासी जमात के साथ मुफावत नहीं की, बल्कि खुलकर उन्होंने सब पर तनकीद भी की और सबकी मुखालफत भी की। और मीडिया के साथ भी इमरान खान का बतौर वजीर आजम जो रवैया था, वो इश्तिहारात की बंदिश हो या मीडिया को थोड़ा सा दीवार के साथ रखना हो या मीडिया को लेकर उनके सख्त बयानात हो, डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिकी मीडिया से कभी खुश दिखाई नहीं दिया, और उन्होंने ये कहा कि मुझे जरूरत नहीं, और इमरान खान का भी यही कहना था कि मुझे मीडिया की जरूरत नहीं। तो दोनों सियासी शख्सियात में बहुत सी मुमासलत थी, और दोनों के दरमियान फिर एक दोस्ती का ताल्लुक भी उस वक्त कायम हुआ जब दोनों शख्सियात एक दूसरे के हम मनसब थे। तो अब लतीफ खोसा साहब ने जो बात की कि डोनाल्ड लू के एक तार की वजह से, एक लेटर की वजह से ये हुकूमत तब्दील हुई, तो जब डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट में आएंगे तो तहरीक इंसाफ के लिए मामला जो हैं वो काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। और अपना लतीफ खोसा साहब के अलावा भी कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके हम ख्याल हैं कि शायद इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में एक बड़ी तब्दीली आएगी, तो फिर मामला पाकिस्तान के भी कुछ तब्दील होंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर आगाह करें। रुखसार मीर खुद कैपिटल टीवी से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।